हेलो प्यारे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला पार्ट। ये अब देखिए, जितने भी बता दिए वो हमारे क्या बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसमें पहला हमारा दिया है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन बटे का एक्स माइनस वन है तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है, थ्री है। एफ ऑफ थ्री का मान होगा, एफ ऑफ थ्री का मान होगा। पहले देखिए, पहले न हो तो एक बार निकाल देंगे एफ ऑफ थ्री। क्या निकाल देंगे, एफ ऑफ थ्री, फिर वहां पे फिर थ्री रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए, ये लिखेंगे एफ ऑफ थ्री, कितना लिख लेंगे, एफ ऑफ थ्री। तो इधर से ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स प्लस वन, अब बटे का एक्स माइनस वन। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे एफ ऑफ थ्री। इधर से ये हो जाएगा थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन, इसके बाद से बटे में हमारा कितना हो जाएगा, फिर थ्री माइनस वन। तो इधर से हो जाएगा चार बटे दो यानी दो, कितना हो जाएगा हमारा दो। फिर हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ थ्री, यही निकालना है हमको। तो फिर अब देखिए, जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे। इधर से देखिए, तो अब इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा, दो प्लस एक, अब बटे में दो माइनस एक, यानी इधर से हो जाएगा तीन बटे का एक, यानी कितना हो गया, तीन हो गया। पहला विकल्प इसका कितना दिया है, तीन, यानी इसका तीन ही विकल्प, तीन ही हमारा सही होगा। दूसरा दिया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे का एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो का प्रांत होगा। देखिए, प्रांत का मतलब ये है कि ये हर इसका हमारा क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। अब हर जीरो नहीं होना चाहिए, पहले इसका फैक्टर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो। इसका गुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस एक्स प्लस दो बराबर जीरो। इसमें से एक्स लेंगे कॉमन तो कितना होगा, एक्स माइनस दो, माइनस एक लेंगे तो कितना होगा, एक्स माइनस दो बराबर जीरो। तो एक्स माइनस दो, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यानी एक हो जाएगा एक्स बराबर दो और एक होगा एक्स बराबर एक। यानी देखिए, हमको रियल नंबर में से जहां जहां पे हर हमारा माइनस होगा उसको रियल नंबर में से हम घटा देंगे। अब देखिए तो पहला हमारा दिया है रियल नंबर दिया है, दूसरा दिया है रियल नंबर माइनस एक, उसके बाद से दिया है रियल नंबर में से एक दो घटाना, उसके बाद से रियल नंबर में से माइनस एक माइनस दो घटाना, यानी इसका जो हमारा प्रांत हो जाएगा, इसका हमारा प्रांत कितना हो जाएगा, रियल नंबर माइनस एक और दो। रियल नंबर में से हमको क्या है, एक और दो घटाना है, यानी इसका हमारा क्या है, सी विकल्प सही है।
अंधाधुन 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 अंधाधुन। देखिए तीसरा दिया है कि tan a बराबर m बटे का m माइनस n और tan b बराबर 1 बटे का 2m माइनस 1 हो तो tan a माइनस b का मान ज्ञात करना है। देखिए पहला दिया है 0, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है 2 और चौथा दिया है 3। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम लगा लेंगे फार्मूला tan a माइनस b का। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा हमारा। अब इधर से देखिए tan a का मान हमारे पास कितना है, m बटे का m माइनस 1, इसके बाद से माइनस 1 बटे का 2m माइनस 1 हो जाएगा। अब बटे में 1 प्लस m बटे का m माइनस 1 इंटू 1 बटे का 2m माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका लॉसा ले लेंगे, जब लॉसा लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, m माइनस 1 और 2m माइनस 1, m माइनस 1 से m माइनस 1 हमारा कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2m माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2m माइनस 1 से 2m माइनस 1 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा m माइनस 1 पूरा का बटे इधर कितना होगा 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा m बटे का 2m माइनस 1, इसके बाद से कितना होगा m माइनस 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ आइए इधर देख लेंगे, इसमें m से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, इसके अंदर का चिन्ह बदल जाएगा बटे में m माइनस 1 और 2m माइनस 1 पूरा का बटे हो जाएगा। देखिए इसका हर एक है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो इधर से हो जाएगा m माइनस 1 और 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 प्लस m अब बटे में m माइनस 1 और 2m माइनस 1, इससे ये हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बचेगा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 प्लस 1। अब फिर देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर इसके बाद से कितना होगा माइनस m माइनस 2m प्लस 1 प्लस m। देखिए m से m हमारा कट गया तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बटे में 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, इससे ये हमारा कट गया। यानी अब हमारे पास क्या बचेगा tan a माइनस b का मान कितना हो जाएगा 1, tan a माइनस b का मान कितना होगा 1, यानी इसका बी विकल्प हमारा सही है। चौथा दिया है कि 1 प्लस आयोटा का होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा का होल पावर 4 का मान ज्ञात करना है। पहला दिया है 8, दूसरा दिया है माइनस 4, तीसरा दिया है माइनस 8, चौथा दिया है 0। देखिए ये हमारा दिया है कि 1 प्लस आयोटा के होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा के होल पावर 4 दिया है ना। पहले इसमें रूट 2 से गुणा और भाग कर दीजिए तो इधर से क्या होगा रूट में 2 के पावर 4 हो जाएगा, रूट में 2 के पावर 4। अब यहाँ से अब हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा रूट में 2 के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद से प्लस ये हमारा हो जाएगा रूट में 2 के पावर 4, रूट में 2 के पावर 4, इधर से 1 माइनस आयोटा रूट में 2 के पावर 4। अब यहाँ से देखिए मैं आप लोग बताया था कि ये जो हमारा होता है रूट में आयोटा होता है, इसका मान है ये हमारा रूट में आयोटा, ये हमारा क्या है रूट में माइनस आयोटा का ये मान होता है। तो अब इसको ले लेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा रूट में 2 के पावर 4, रूट में 2 के पावर 4 हो जाएगा। इधर से ये हमारा कितना होगा रूट में आयोटा, रूट में आयोटा के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा रूट में 2 के पावर 4, इसके बाद से इधर से क्या होगा रूट में माइनस आयोटा के पावर 4, इधर से ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेंगे तो अब यहाँ से रूट में 2 के पावर 4 कॉमन ले लेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं कि आयोटा के पावर 1/2 इसका पावर हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस
आयोटा का पावर एक सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मान हमारा कितना होगा 4 होगा, कितना हो जाएगा इसका मान हमारा 4। इधर से अब इसको ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आयोटा का होल स्क्वायर। कितना होगा ये हमारा 2 दूना के 4 आयोटा का होल स्क्वायर, ये भी वही होगा हमारा आयोटा का होल स्क्वायर। माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा प्लस होगा, तो यहाँ से कितना होगा 4 होगा, ये -1 हो जाएगा, यानी 4 गुणे -2 यानी ये हो जाएगा -8। कितना होगा हमारा -8, यानी इसका सी विकल्प हमारा सही है। 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बटे में 1 माइनस 2 माइनस साइन थीटा। वास्तविक हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, वास्तविक हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए वास्तविक के लिए अलग नियम होता है और ये क्या होता है हमारा इमेजिनरी के लिए अलग नियम होता है, ठीक। पहले देख लीजिए क्या होता है। इस देखिए ABCD ऐसे लिखा जाता है, तो ये हमारा होता है AD माइनस BC, AD माइनस BC बराबर 0। जब ये हमारा वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक होगा तब के लिए होता है, ठीक। यही हमारा हो जाएगा AD प्लस BC बराबर 0 जब ये हमारा क्या होगा काल्पनिक होगा, क्या होगा हमारा काल्पनिक, ठीक। तो अब हमको क्या है, इससे तो मतलब है ही नहीं, हमको क्या है वास्तविक इसका भाग निकालना है। देखिए तो A बराबर कितना हो जाएगा 3, B बराबर 2 साइन थीटा, ठीक। इसके बाद से देखिए C बराबर 1, D बराबर -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा, नहीं माइनस नहीं रहेगा, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए हो गया, अच्छा हाँ माइनस ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए ये हमारा क्या है AD माइनस BC बराबर 0, AD माइनस BC बराबर 0। A का मान हमारे पास कितना है 3, कितना हमारे पास 3, ये हमारा कितना है गुणे D का मान हमारे पास कितना है -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा। इसके बाद से माइनस इधर से ये हमारा B का मान कितना है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और C का मान कितना है 1 बराबर 0 हो जाएगा। कितना होगा हमारा 1 बराबर 0। तो अब यहाँ से देख लेंगे दोनों में 2 है, हाँ ठीक है। इधर से ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, तो इधर से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 6 -6 साइन थीटा। इसके बाद से इधर से हो जाएगा माइनस ये हमारा 2 साइन थीटा बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा -8 साइन थीटा बराबर 0। तो कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0। ये 0 हमारा किस पे होता है पाई पे होता है ना, यानी थीटा बराबर हो जाएगा n पाई, n बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा i होगा, n बिलोंग्स टू i 0। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है बी विकल्प इसका हमारा सही है। छठवां दिया है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो स्वर से प्रारंभ हो स्वर पे ही हमारा समाप्त हो। तो पहले इसमें देख लेंगे स्वर कितने हैं, स्वर हमारे कितने हैं। तो स्वर हमारे पास देखिए पांचों हो जाएंगे ए ई आई ओ यू, पांचों है। जब इसके बाद से हमारा व्यंजक, व्यंजक इसमें व्यंजन हमारे इसमें देखिए क्या क्या बचेगा। अब तो हमारे पास एक बच जाएगा क्यू, क्या होगा क्यू। इसके बाद से टी हो गया, और टी के बाद कितना है एन है। अब देखिए स्वर से समाप्त और स्वर पे खत्म, तो 1 2 3 4 5 है ना, कितना है 5। तो यहाँ पे स्वर से प्रारंभ, स्वर से प्रारंभ और स्वर पर समाप्त, ठीक। तो अब देखिए स्वर हमारे पास कितने हैं 5 हैं। अब 5 में से हमको कितना है 2 लेना है, 5 में से हमको क्या है 2 लेना है, टोटल 8 है। टोटल हमारे पास कितना है 8 है। इधर से देखिए 3 बचा, इधर से हमारा क्या है अब 8 हमको बनाना है ना, पूरा इसकी जो हमारे क्या है 8 इसमें क्या है शब्द हैं। तो अब यहाँ से देख लीजिए, अब इधर तो ये हमारा कितना है 3 है, तो अब इसमें से देखिए ये हमारा क्या होगा स्वर से शुरू होगा स्वर पे खत्म, लेकिन ये नहीं दे रहा है कि स्वर अब
इसके बीच में 6 मतलब क्या आएगा, स्वर आया कि वावल आएगा। हो सकता है कि जस्ट इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ ए है, ए के बाद ई आ जाए, फिर हमारा ओ आ जाए, टी आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अब इसमें से 3 स्वर लेंगे और 3 व्यंजन लेंगे। तो अब इसमें शेष 6 स्थानों पर 3 स्वर और 3 व्यंजन क्या लेंगे, 3 स्वर और 3 व्यंजन लेंगे। कितने ले लेंगे हम, 3 स्वर और 3 व्यंजन लेंगे। तो अब इधर से ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा, 6p6 होगा। कितना हो जाएगा हमारा 6p6। तो अब यहाँ से कुल हमारा कितना हो जाएगा, 6p6 गुणे 5p2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा कितना होगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब बटेगा 6 माइनस 6 फैक्टोरियल गुणे ये हमारा कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। इधर से हमारा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इधर से देखिए कितना होगा, 6 गुणे 5 4 3 2 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल हमारा 0 का मान 1 होता है। इधर से कितना होगा, 5 4 3 5 4 3। अब बटे में कितना होगा हमारा 3 फैक्टोरियल। इससे ये हमारा कट गया, इसका गुणा होगा। तो इधर से देख लीजिए, इधर से ये हमारा हो जाएगा, ये तो होता है 720। कितना होगा, 720 गुणे 20, 720 गुणे 20। तो इधर से ये हमारा हो जाएगा 144 डबल जीरो, 72 दुना के 144 डबल जीरो दिया इसमें। यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है। सातवां देखिए, सातवां दिया है कि x बराबर 4 ब्रैकेट में कास प्लस साइन थीटा, y बराबर 3 ब्रैकेट में कास थीटा माइनस साइन थीटा निरूपित करता है। पहला दिया है वृत्त, दूसरा दिया है दीर्घ वृत्त, तीसरा दिया है परवलय है, चौथा दिया है अति परवलय है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा दिया है कि x बराबर 4 कास थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ना हो तो एक मान लीजिए। इधर से हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर 3, y बराबर 3, ये हमारा हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो देखिए इसका वर्ग हमारा होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16, ये हो जाएगा हमारा कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इधर से ये हमारा क्या है, गुणा है, आएगा तो भाग होगा। तो इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 16 बराबर, इधर से ये देखिए ये हमारा हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से अब इसको देख लीजिए, ये हमारा होगा तो वाई स्क्वायर बराबर 9, ये कितना होगा कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है वैसे हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो इधर से हमारा कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस इधर से वाई स्क्वायर बटे 9। अब इसको देखिए तोड़ देंगे तो इधर से ये हमारा कितना होगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा। इसको हमने तोड़ दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा। इससे ये हमारा कट जाएगा। देखिए 1 1 2 होगा, तो इधर होगा एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इजकल टू ये हो जाएगा 2, 2 इधर गुणा आएगा तो भाग होगा। तो एक्स स्क्वायर बटे 32 प्लस वाई स्क्वायर बटे 18 इजकल टू 1, ये हमारा क्या है, इलिप्स है। ये हमारा क्या है, इलिप्स, इसका मतलब ये हमारा क्या है, दीर्घवृत्त है। इसका बी विकल्प हमारा सही है। अति परवलय है वो एक्स एक्स इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की उत्केंद्रता क्रमशः E1 तथा E2 है। तो अब इसमें देखिए पहला दिया है कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर बराबर 1, इधर दिया हमारा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर बराबर 2, इधर दिया है कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर बराबर 4। अब इसके बाद से ये हमारा क्या है, ये C है, ये हमारा क्या है D है। E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर बराबर 16। ये जो हमारा दिया है दोनों एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर
सी, ये हमारे क्या है, दोनों समकोणीय अति परवलय है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये हमको पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की उत्कीर्णता हमारा क्या होता है, रूट में 2 होता है। यानी इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा रूट में 2 और E2 बराबर भी हो जाएगा रूट में 2। दोनों का वर्ग दिया है, यानी E1 का स्क्वायर 2 और E2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 2। दोनों को जोड़ देंगे, E1 का स्क्वायर और E2 का स्क्वायर 2 2 4, कितना होगा 2 2 4, यानी इसका सी विकल्प हमारा सही है। 9 नंबर दिया है कि gx बराबर माइनस रूट में 25x², तो लिमिट x टेंस टू 1 x टेंस टू 1 gx माइनस g1 x माइनस 1 का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा दिया है लिमिट x टेंस टू 1, जी एफ एक्स का मान हमारे पास कितना दिया है, माइनस रूट में 25 माइनस x², ठीक, माइनस g1 निकालेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, इधर से हो जाएगा रूट में 24, ये हमारा कितना होगा x माइनस 1, कितना हो जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पे 1 रख के देख लेंगे, 1 रखेंगे तो ये 24 माइनस 24 हमारा क्या है, प्लस 24, ये हमारा 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे एल हॉपिटल रूल लगा देंगे यहाँ पे। तो एल हॉपिटल रूल हमारा होता है कि अंश का समाकलन अंश में और हर का समाकलन हर में। इसका हम निकालेंगे समाकलन, इधर से ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, यहाँ से हो जाएगा 2x 2x और 2 रूट में ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस x², ये तो 0 होगा और इसका 1 हो जाएगा। हम देखिए अब इसके बाद से देखिए 2 से 2 हमारा कट गया, x के जगह पे 1 लिखेंगे, तो जब 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे का रूट में 25 माइनस 1, यानी 1 बटे का रूट में 24, 1 बटे का रूट में 24, यानी इसका क्या हमारा डी विकल्प सही है कि साइन साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस पाई/3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा दिया है कि साइन साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस पाई/3, ये हमारा पास साइन साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर, सॉरी पहले इसको लिख लीजिए, तो ये हमारा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये हमारा होता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। पहले इसको हल कर लेंगे, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस पाई/3, क्या हो जाएगा प्लस पाई/3। तो इधर से हमारा कितना होगा साइन माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए साइन वाले में 1/2 कितना अंश का मान 30 अंश का है, ये नहीं हो जाएगा पाई/6, पाई/6 प्लस पाई/3, तो इधर से हमारा हो जाएगा साइन माइनस पाई/6 प्लस पाई/3 हो जाएगा, देख लीजिए। हाँ, तो इधर से ये हमारा कितना होगा साइन, इसका लॉस ले लेंगे, तो ये अब यहाँ से देख लीजिए, इधर से ये हमारा हो जाएगा माइनस पाई प्लस 2 पाई बटे का 6, ये नहीं हो जाएगा साइन पाई/6, साइन पाई/6, इसका मतलब ये हमारा कितना होगा 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, यानी इसका सी विकल्प हमारा दिया है कि यदि ए बराबर 4 एक्स एक्स प्लस 2 2x माइनस 3x प्लस 1 एक सममित अभिव्यय है, तो एक सममित अभिव्यय है तो x का मान होगा, पहले दिया है 2 3 4 5। देखिए सममित अभिव्यय में होता क्या है, ए आई जे बराबर ए जे आई, मतलब ये हमारा क्या होता है बराबर होता है। यानी अब यहाँ से देख लीजिए, इसको कह सकते हैं कि A12 इजकल टू A21 हो जाएगा, तो A12 हमारे पास कितना है x प्लस 2, आइए हमारे पास कितना है 2x माइनस 3, कितना जगह 2x माइनस 3, ये माइनस आएगा तो प्लस होगा, तो 2 प्लस 3 इजकल टू 2x माइनस एक्स, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5, x का मान कितना होगा 5, पहला दिया है 2 3 4 डी, इसका क्या है हमारा विकल्प सही है। दिया है कि ए बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन साइन अल्फा कास अल्फा, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान हमको ज्ञात करना है। ए का मान दिया है हमारे पास, ए बराबर कितना दिया है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा,
प्लस सॉरी साइन अल्फा कास अल्फा। इसका हमको क्या है, ए डैश निकालना है। ए डैश निकालने के लिए स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा हो गया। देखिए ये हमारा क्या है, स्तंभ है, ये हमारा क्या है, पंक्ति स्तंभ में बदल दिए। ये हमारा क्या है, पंक्ति को स्तंभ में हमने बदल दिया। इसके बाद से दोनों को जोड़ना है, दोनों को क्या है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए प्लस ए डैश बराबर आई। ए का मान हमारे पास कितना है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसके बाद से साइन अल्फा कास अल्फा। ए का मान हो गया। अब यहाँ से ए डैश का मान, ए डैश का मान कितना है, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा किसके बराबर है, ये हमारा 1001 के बराबर है। जोड़ लीजिए, तो जोड़ देंगे तो कास अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कास अल्फा। ये माइनस है हमारा क्या है, प्लस 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इधर भी कितना हो, क्या होगा, 2 कास अल्फा इक्वल टू 1001 हो गया। पहले वाला हमारा पहले के बराबर हो जाएगा। तो इधर से देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 कास अल्फा बराबर 1, यानी कास अल्फा बराबर 1/2। तो कास वाले में 1/2 कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का, यानी पाई/3। तो अल्फा बराबर कितना होगा, पाई/3, यानी इसका बी विकल्प हमारा सही है। कर दिया एक इंटीग्रेशन -x 0 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात हमको करना है। पहला दिया है कि पाई क्यूब बटेगा 64, बी दिया है पाई क्यूब बटेगा 16, सी दिया है पाई क्यूब बटेगा 192 और सी दिया है पाई क्यूब बटेगा 12। यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया है 0 से 1, ये हमारा कितना दिया है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अब बटेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम जानते हैं कि tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/x स्क्वायर। यानी यहाँ से मान लेंगे कि माना कि tan इनवर्स x बराबर, इसको t मान लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन होगा, क्या हो जाएगा हमारा, x के सापेक्ष अवकलन। तो इधर से ये हमारा कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना हो गया, dt। जब ये बदला है तो इसका लिमिट भी बदलेगा। तो पहले देख लीजिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 बराबर t, तो ये तो 0 हो जाएगा, कितना होगा हमारा 0। इसके बाद से कितना है, अब t बराबर 1 पर, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1 बराबर t, तो ये हमारा कितना होगा, पाई/4 होगा, कितना हो जाएगा, पाई/4 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई/4। अब यहाँ पे देख लेंगे इसका लिमिट हमारा कितना हो गया, 0 से पाई/4 हो गया, 0 से पाई/4। अब टी tan इनवर्स की जगह पे क्या है हमारा, t का स्क्वायर हो जाएगा, 1/dx dt की जगह पे हमारा कितना है, dt है। अब यहाँ पे देखिए इसका समाकलन कितना होगा, t³ 3, इधर से कितना है, 0 से पाई/4, 0 से पाई/4, 1/3 बाहर ले लेंगे, इधर हो जाएगा t³ 0 से पाई/4 हो जाएगा। तो एक बार देखिए t के जगह पे पाई/4 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो इधर से कितना होगा, पाई/4 के पावर 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3। ये कितना होगा हमारा, पाई³ 64 होगा, सॉरी 4 चौके 16, 16 चौके 64, इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा, पाई³, 4 3 12 छत्री 18 1 19, यानी पाई³/192, यानी इसका सी विकल्प हमारा सही है। तो इधर दिया है कि 1 माइनस वाई dx/dy प्लस वाई dx इक्वल टू ए वाई का समाकलन गुणांक है। यहाँ पे हमारा दिया है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर dx/dy प्लस वाई एक्स इक्वल टू ए वाई हो जाएगा हमारा। इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना होगा हमारा, dx/dy प्लस ये हो जाएगा y/1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी बराबर ay/1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हमारा dx/dy यहाँ हो जाएगा px बराबर ये हो जाएगा qy से तुलना करने पर। तो अब यहाँ से देखिए p बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y/1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका हमको क्या समाकलन गुणांक निकालना है, यानी IF निकालना है। क्या निकालना है, IF।
ई इक्वल टू एक्स, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स डी वाई होगा। तो इधर से ये हमारा एक्स का मान कितना है, वाई बटे का 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, क्या हो जाएगा हमारा डी वाई। देखिए इसको हम टी मान लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो यहाँ से कर लेंगे लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी, तो -2 वाई डी वाई बराबर कितना हो जाएगा डी टी, तो वाई डी वाई बराबर -1/2 डी टी हो जाएगा। इसी में रख लेंगे, तो इधर ई के पावर -1/2 1/t डी टी हो जाएगा। तो इधर से ये हो जाएगा ई के पावर -1/2, ये हो जाएगा लॉग टी, लॉग टी। इसको इधर भेज देंगे, तो ई के पावर माइनस ये हमारा हो जाएगा लॉग टी के पावर -1/2, टी के पावर -1/2। इधर से ये हो जाएगा तो टी के पावर -1/2, यानी हो जाएगा टी के पावर टी 1/रूट में टी, रूट में टी हम क्या माने हैं 1 का 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। यानी इसका ये हमारा हो जाएगा बी विकल्प सही है। प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मॉड ऑफ ए बराबर 5, मॉड ऑफ बी बराबर 3 और मॉड ऑफ सी बराबर 7 है, तो बी और सी के बीच का कोण ज्ञात करना है। इधर से हमारा दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। इधर से कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर ये हो जाएगा माइनस वेक्टर सी, दोनों का वर्ग होगा, तो इधर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर से हमारा क्या होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस इधर से ये हमारा 2 ए वेक्टर बी, ए बी कास थीटा बराबर इधर से मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर। ठीक, या अब ए का मान हमारा कितने 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25, प्लस बी का मान कितना दिया है 3, 3 का वर्ग 9, प्लस 2 गुणे ये हो जाएगा 5 गुणे 3, ये कितना होगा कास थीटा बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 49 होगा। अब यहाँ से ये देख लीजिए हमारा कितना है आपका हो जाएगा 34, कितना होगा 34। तो इधर से 5 दूना का 10, 10 33, 30 कास थीटा इक्वल टू 49 माइनस 34, तो 30 कास थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 15, तो कास थीटा बराबर 15 बटे का 30, तो कास थीटा बराबर 1/2, तो कास थीटा बराबर कास कितने अंश का मान होता है 60 अंश का ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, यानी इसका सी विकल्प हमारा सही है।